जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ क्विक अपडेट ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम पेशावर। जिसमें इस वीडियो में ज़्यादा फोकस रूफ़ पे है। बहुत से लोग कह रहे थे रिसेंटली पेशावर में थोड़ी सी बारिश हुई तो क्या उस नतीजे में रूफ़ क्लीन हुआ या नहीं, जो टेंसाइल शीट्स हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। इसके लिए काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, वो हम कवर कर लेंगे। साथ में इतनी अपडेट शेयर कर रहे हैं तो मैं आपको स्टैंड के रूफ़ के साथ में जो एक्स्ट्रा अपडेट्स हैं वो भी बता दूंगा कि कितनी शीट्स एक्स्ट्रा लग गई हैं। वो सामने आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जो रूफ़ का काम है टेंसाइल मेम्ब्रेन टेंसाइल शीट्स का, वो आपने देखा कि कितना क्विक हुआ इस पहले स्टैंड पे आफ्टर द अप्रूवल ऑफ दोस 2 सैंपल्स जो लगे थे स्टार्ट में, और जिस पे काफ़ी सारी डस्ट भी लग गई थी। तो उसका ये सीन है कि मैं आपके साथ पहले बिफोर की फ़ोटो शेयर कर देता हूँ आपको। मैंने जो अपडेट शेयर की थी लास्ट टाइम डिटेल में, उसमें मैंने आपको दिखाया था रूफ़ जब इंस्टॉल हो रही थी तो कह रहे थे लोग कि ये स्टार्टिंग में बहुत इस पर डस्ट लग गई है। उसका मैंने आपको रीज़न भी दिया कि यहाँ पे अभी काम हो रहा है, धूल तो ऑब्वियसली यहाँ पे जमनी है। नॉर्मल डेज़ में हवा में इतनी धूल नहीं होती, इतनी पोल्यूशन नहीं होती। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी धूल हो जाती है। इस वजह से ऊपर टेंसाइल शीट्स पे धूल पड़ी हुई थी। बाकी इतनी ज़्यादा जमी हुई धूल भी आप देख सकते हैं, वो थोड़ी सी बारिश से भी क्लीन हो गई। सामने आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। बाकी भी मैं आपको सारा गाइड कर देता हूँ। इसकी क्लीनिंग का प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर की कंट्रीज़ में ये लगे होते हैं, वहाँ पर भी अगर धूल लग जाए ऊपर तो कैसे इसे क्लीन किया जाता है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है, एंड तक मेरे साथ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले मैं आपको एक्स्ट्रा अपडेट्स भी दे देता हूँ। टेंसाइल शीट्स काउंटिंग में अगर मैं आपको बताऊँ तो 10 शीट्स लग भी चुकी हैं और 11th और 12th शीट भी आगे ट्रसेस पे पड़ी हुई आपको दिख रही होंगी। ये भी इंस्टॉल होना शुरू हो गई हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टैंड जो है लेफ्ट साइड का वो अब कवर हो जाएगा इसी वीक में इंशाल्लाह। और अगर ये बारिश ना होती, एक तो बारिश बहुत स्लो थी, तेज़ नहीं हुई। अगर तेज़ होती ऑब्वियसली इससे भी अच्छा क्लीन हो जाना था, लेकिन स्टिल स्लो बारिश की वजह से भी इतनी ज़्यादा जमी हुई धूल भी आपको उसमें डिफरेंस दिख रहा होगा। तो अगर ये बारिश ना होती तो अब तक ये स्टैंड आप कह लें कि एक तरह से कंप्लीट हो चुका होता, 12 शीट्स लग जाती। लेकिन स्टिल सामने आप देख लें कि अब 10 शीट्स लग चुकी हैं। बाकी हम टाइम के साथ साथ जो डिटेल अपडेट शेयर करते हैं तमाम तर स्टैंड्स की, स्टेडियम की, उसमें कवर कर लेते हैं। लेकिन इसका लुक बहुत आप कह लें कि वो जो अम्ब्रेला होता है, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में कहा करता था कि उस तरह स्टेडियम पे 360 शेप में एक छतरी की तरह आपको दिखेगा। इसका व्यू खूबसूरत आएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लीनिंग का प्रोसेस भी बता देता हूँ। देखिए बाहर की कंट्रीज़ में भी धूल जमती है, ऐसा नहीं है। काम हो रहा होता है या पोल्यूशन की वजह से ये मैली पड़ जाती है। नेशनल स्टेडियम कराची की भी आपने देखी, वो बारिश के बाद किस तरह से क्लीन हो गई। सो अभी तो इनके लिए इस तरह प्रोफेशनल कोई टीम नहीं है क्लीनिंग के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में रूफ़ की या अरबाब नियाज़ स्टेडियम में। लेकिन वाकई में इस टेंसाइल फाइबर को इस तरह से क्लीन किया जाता है। प्रोफेशनल टीम भी नहीं होती, क्या आम लोग भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हाइट पे होता है। जैसा कि आपको पिक में दिखा के ट्रसेस के ऊपर खड़े होके बीच वाली साइड को इस तरह से क्लीन किया जाता है। बीच में भी इवन आप इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं, लेकिन टेंसाइल फाइबर के बीच में खड़े होने की कोई तुक नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। बस क्लीन करना है तो ट्रसेस के ऊपर ही खड़े होके टेंसाइल शीट्स को क्लीन किया जा सकता है। ये इससे पहले मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाया, जब यहाँ पे मेरे ख्याल में 9th शीट लग रही थी। इसके बाद आहिस्ता फिर 10th लगी और 11th और 12th भी मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया कि वो भी ऊपर उसको चढ़ा दिया गया है। और इसको किस तरह से ऊपर लेके जाते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको एक प्रोसेस दिखा दूंगा, क्रेन की मदद से कैसे इसको ऊपर लेके जाया जाता है और फिर इस पर बिछा के इसे टाइट किया जाता है। वो तो मैं पहले खैर 1-2 बार दिखा भी चुका हूँ। और एक और चीज़ मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करानी थी। बहुत से लोग मुझे ट्रसेस का मेंशन करते थे कमेंट सेक्शन में। ये इकाना स्टेडियम लखनऊ है, उसके ट्रसेस भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम टू सेम अरबाब नियाज़ स्टेडियम के है, बट थोड़ा सा आप कह लें स्पेस का डिफरेंस है। एंड बाय द वे इकाना क्रिकेट स्टेडियम ये लखनऊ इंडिया में आ जाता है। इसके अगर आप जाके वीडियोज़ देख लें और इसके रूफ़ को नोटिस करें, हाँ टेंसाइल भी डिफरेंट है स्टाइल में, उसका ज़्यादा बेहतर लगता है। मतलब स्पेस ज़्यादा है तो फाइबर ज़्यादा ओपन दिख रहा होता है। खैर इसके भी ऊपर जब कोटिंग हो जाती है तो एक रूफ़ क्लीन दिखता है, उससे फिर ये सारा कवर हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि उसके ट्रसेस भी इस तरह से ऑलमोस्ट डिज़ाइन है, बट स्पेस थोड़ा उसमें ज़्यादा छोड़ा गया है। बट कोई नहीं, इसका व्यू भी काफ़ी अच्छा आएगा जब इस पर पूरा 360 टेंसाइल लग जाएगा। बस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन बिलो बताइएगा ये थोड़ी सी जो बारिश हुई, कीप इन माइंड कि ये अभी तेज़ बारिश नहीं थी, हल्की हल्की जो बारिश होती है पेशावर के लोगों को पता है। सो वो हुई, उससे ये डिफरेंस आया है। तो खैर ये सब बताने का मकसद ये है कि कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंट्स रीड कर रहा होता था। कोई कहता था कि कपड़ा लगा दिया है इसके ऊपर तो डस्ट लगी हुई है या मजबूत नहीं है, हालांकि मैं इसकी क्वालिटी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो होपफुली इसमें अलग सी वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट आपके तमाम तर क्वेश्चन क्लियर कर दिए होंगे जो माइंड में आपके डाउट्स थे। ये सामने वो 12th शीट लगी हुई थी जो मैंने आपको फ्रंट से दिखाई, इस वक्त ये टाइट नहीं हुई थी, अब तो ये टाइट हो चुकी है। और
ऑब्वियसली बारिश हो रही थी, मैं ड्रोन भी ऊपर नहीं उड़ा पा रहा था, मुसलसल हो रही थी बारिश, तो इस वजह से इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करना पड़ी। खैर मैंने कहा अब मौका है तो इसमें आपके सारे कमेंट्स कवर हो जाएंगे और मैं ये इसकी क्लीनिंग को डिटेल से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। और कभी अपडेट्स में मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाता क्योंकि उसमें मैं अपडेट्स को ज़्यादा फोकस करता हूँ। बट कोई नहीं, आपको एटलीस्ट आइडिया हो गया होगा अपडेट का, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैंने नोटिस किया है रूफ़ को ही फोकस करते हैं, बड़ा बड़ा काम स्टेडियम का नोटिस करते हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट जितना भी अंदर का काम है वो कई बार मैं आपको दिखा चुका हूँ और वो आपको ऑलमोस्ट आइडिया होगा। सो ये लोग ज़्यादा देखने आते हैं। ये फिर जब इसको कम्प्लीटली टाइट कर दिया गया था तो इसका लुक निकल के आया। सो ये लेटेस्ट पिक्चर है। कोई नहीं, ड्रोन वीडियो भी शेयर कर दूंगा, मौसम ठीक हो जाएगा तो बाकी की अपडेट्स भी हम कवर करते जाएंगे। एक्चुअली बहुत से प्रोजेक्ट्स अभी पेंडिंग में पड़े हैं बाकी स्टेडियम्स के, तो उनको भी कवर करना है साथ साथ में, और आप इसकी अपडेट भी मांगते हैं। सो सारी चीज़ों को एक साथ कवर करके चलना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। अक्सर नए व्यूवर्स आ रहे होते हैं, वो ये रूफ़ देख रहे होते हैं तो उनको बीच में ये लाइन्स दिख रही होती है कि स्पेस क्यों छोड़ा हुआ था, इसमें तो बारिश आएगी, ऊपर से धूप पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में जो 2 सैंपल लगे थे उसमें आपको बीच में एक लाइन दिख रही होगी, वो कोटिंग हुई है इसके ऊपर, तो उससे ये कवर हो जाता है सारा। ओल्ड व्यूअर्स को तो ये पता है सारा, इसमें कोई इतनी बड़ी ख़ास बात है नहीं, लेकिन दिखाना पड़ता है क्योंकि स्टार्ट के आपको देखें जो 2 सैंपल लगे थे उनके बीच में भी लाइन गई हुई थी, लेकिन स्टार्टिंग में दिखाना था उन्हें कि इस तरह से ये सारा रूफ़ लगेगा, उसे अप्रूव करना था CNW की तरफ से। ये सारी चीज़ें माइंड में रख के आगे बढ़ना होता है। तो इस तरह से ये तमाम तर स्टैंड्स के रूफ़ का काम कवर होगा। और जो पेचीदा काम है, कॉम्प्लिकेटेड काम है, अक्सर मैं पॉइंट आउट करता हूँ, इसके बैक पे, हर ट्रसेस के बैक पे इन टेंसाइल शीट्स के लिए जो वेल्डिंग का काम होता है, छोटे छोटे पीस लगते हैं जिनमें इन्हें टाइट किया जाता है, वो थोड़ा टाइम लेते हैं। बाकी आपने देखा कि किस तरह से तेज़ी से ये पूरा स्टैंड कवर किया गया है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया था 15 से 20 दिन में ये पूरा स्टैंड कवर हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से हुआ। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ा डिले आया, बट कोई नहीं, ये जल्द हो जाएगा। और बाकी के स्टैंड जिनके बैक पे वेल्डिंग का काम हुआ है वो सारे इस तरह से कवर होते जाएंगे। सो आफ्टर ऑल दैट, इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हो, माइंड में कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मैं रिप्लाई कर सका तो ज़रूर जवाब दूंगा, या अगली वीडियोज़ में मैं आपके सारे क्वेश्चन कवर कर दिया करूँगा। सो आई नो बहुत से लोगों की यही रिक्वेस्ट होती है, वो चाहते हैं कि जब हर बार ये अपडेट शेयर की जाए तो कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखे, और मेरी खुद भी यही कोशिश होती है कि हर बार अपडेट शेयर की जाए तो हर जगह पे जो डिटेल काम हुआ वो मैं आपको दिखा सकूं। खैर एंड में मैं आपको दिखा देता हूं कि ये वैसे ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बट वीडियो आ गई तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरह से ये टेंसाइल शीट्स ऊपर उठाई जाती हैं। बैक साइड पे इस वक्त क्रेन आपको दिख रही होगी, हॉस्टल के सामने खड़ी है। इसकी मदद से इन ऊपर टेंसाइल शीट्स को लेके जाया जाता है, और फिर यहाँ से ऊपर साइड से ट्रसेस के ऊपर इसे बिछा दिया जाता है, और इस तरह से 2 ट्रसेस एक शीट से कवर हो जाती हैं, और 2 ट्रसेस के बीच में इन्हें टाइट कर दिया जाता है। जो गेट वाली साइड के 2 ट्रसेस हैं जहाँ पे ज़्यादा गैप है, उसको जिस तरह से ये कवर करेंगे वो फिर मैं आपको टाइम के साथ साथ दिखा दूंगा। बट इस तरह से ये हाइट पे काम हो रहा होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये टेंसाइल शीट्स किस तरह से तैयार होती है। वो तैयार होने का तो मैंने आपको दिखाया भी था। अलग से एक इंडोर एरिया है, वहाँ पे इन टेंसाइल शीट्स की कटिंग और सेटिंग वगैरह की जाती है। सो होपफुली इस बार की ये रूफ़ अपडेट आपको सारी क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे डिटेल अपडेट के साथ, और कोशिश करूँगा ड्रोन वीडियो भी शेयर कर दूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।